हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट की खुलते ही यहाँ पे मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैं कॉल को शॉर्ट किया था। उसने मेरा पहला स्टॉप लॉस लिया और उसके बाद उसने 195 का हाई लगाया। अब यहाँ पे वो स्ट्राइक प्राइस डे के लो प्राइस पे ट्रेड कर रही। पर गाइस जब बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो ब्रेक किया, फिर से मैंने यहाँ पे कॉल को ही शॉर्ट किया 38,900 की। पर यहाँ पे गाइस मैं मार्केट के अंदर बेरिश हूँ। पर यहाँ पे मैं आज थर्ड डे एक्सपायरी होने के कारण यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। पर गाइस मेरा जो पूरा व्यू है निगेटिव, मार्केट के अंदर मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव हो चुके। तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया है बेरिश ट्रेड। पर गाइज यहाँ पे जो ट्रेड लिया गया है ये नुकसान की रिकवरी के लिए लिया गया। यहाँ पे फ्रेश ट्रेड है और यहाँ पे बड़े पॉइंट निकालने का व्यू है। यहाँ पे मैं छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट नहीं करूँगा। मार्केट पलट जाएगी तो मैं फिर से छोटा नुकसान ले लूँगा, क्योंकि मेरा जो व्यू है प्रॉफिट बनाने का है, बड़े पॉइंट निकालने का है। तो गाइज थर्सडे एक्सपायरी अगर ये स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे 168 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो गाइज बड़े पॉइंट निकलना है हमें छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करना, नहीं तो क्या हो सकता है जो नुकसान था वो अगर डे के एंड में इसकी प्राइस हो गई जीरो तो जो नुकसान था वो रिकवर होकर हम 7-8 हज़ार के प्रॉफिट में आएंगे। पर अगर ये प्रॉफिट एक नया ट्रेडर छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट करता है, वहाँ पे क्या होता है नुकसान रिकवर होता है और उसके बाद उसको रिग्रेट होता है कि यहाँ पे अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो वहाँ पे बड़े पॉइंट निकल सकते थे। ठीक है गाइज। तो गाइज देखते थोड़ी देर के बाद ट्रेड चलता है या फिर नहीं। पर गाइज यहाँ पे मैं ट्रेल नहीं करने वाला। यहाँ पे मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये प्रॉफिट में पूरा छोड़ देने वाला हूँ। पर अगर ये स्ट्राइक प्राइस होगी जीरो तो यहाँ पे बड़ा रिवॉर्ड आ सकता है। तो गाइज यहाँ पे मेरी क्वांटिटी बढ़ के 4 लॉट हुई है, मतलब सब क्वांटिटी। पर गाइज यहाँ पे मैं 2-2.5 हज़ार के प्रॉफिट में और 2 लॉट शॉर्ट किए यहाँ पे। मतलब अगर ये स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी जीरो तो यहाँ पे 14,000 के आसपास रिवॉर्ड आ सकता है। पर गाइज कुछ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के दिखाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट भी कर सकता हूँ। पर गाइस देखते हैं, अगर एग्जिट करने का मौका मिला तो वहाँ पे एग्जिट करेंगे या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करके बैठेंगे डे के एंड तक। तो गाइस मेरा मोटिव जो है प्रॉफिट बनाने का है, बड़े प्रॉफिट निकालने का है। पर यहाँ पे प्रॉफिट क्वांटिटी के हिसाब से जो गाइस बहुत छोटा प्रॉफिट है, 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट है। यहाँ पे एवरेज प्राइस 143 के बनी है। तो गाइस प्रॉफिट कम हो रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमारा अगर हिट हुआ तो फिर से हम मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद। तो गाइज हमारा प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे 5,500 के आसपास चल रहा है। और गाइज यहाँ पे मुझे वेट ही करना है, डीपर लेवल देखना है। यहाँ पे मार्केट गिर रही तो यहाँ पे मुझे मार्केट के साथ चलना है। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करना। जो एक नया ट्रेडर करेगा तो मेरे भाई जैसे मार्केट पलट जाएगी मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर दूंगा। इतना बड़ा मुझे प्रॉफिट दिखा है इसने, लगभग 50-60 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट पलट जाएगी तो मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर दूंगा जहाँ पे 143 का भाव पे। और अगर मार्केट मेरे हिसाब से चलती रहेगी, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और डे के एंड में इसका प्राइस होगा जीरो और यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा 14,000 के आसपास। पर गाइज यहाँ पे मैं 10,000 के आसपास कुछ क्वांटिटी एग्जिट भी कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट लेके। पर गाइज देखते हैं, अगर मार्केट पलटने का मूड में और रहेगा तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। पर गाइज यहाँ पे नीचे में हेज बनाए जो कि यहाँ पे 4 लॉट शॉर्ट करने के लिए 6 लाख का मार्जिन दिखाता है। वहाँ पे 4-4.5 लाख में यहाँ पे 4 लॉट मतलब हेज करके यहाँ पे ऑर्डर बैठा है। पर गाइज एक नया ट्रेडर का मोटिव क्या होता है, जैसे नुकसान रिकवर होएगा वो कॉस्ट पे एग्जिट कर देगा और उसके बाद उसका ट्रेड चलने लगता है और यहाँ पे प्रॉफिट होके 5-5.5 हज़ार का दिख रहा है। पर गाइज यहाँ पे नुकसान देखो, मैं 1200 का नुकसान लेके एग्जिट किया। कल भी मुझे नुकसान हुआ। पर गाइज मेरा मोटिव नुकसान रिकवर करने का नहीं, मेरा मोटिव जो है बड़े प्रॉफिट निकालने का है। तो गाइज जब आप ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे वो ट्रेड जैकपॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट करोगे तो आपको बड़े मूवमेंट ढूंढने यहाँ पे मार्केट के अंदर। यहाँ पे छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करना। और पहली बात है जो गाइज क्वांटिटी उतनी हैंडल करो जो आपको डर नहीं लगेगा। जहाँ पे आपका डर खत्म होगा वहाँ पे आप बड़े पॉइंट निकाल सकते। पर गाइस ये पूरा गेम माइंड का है। यहाँ पे आपको इमोशन पे कंट्रोल करके वेट कर रहे हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। पर बड़े प्रॉफिट के लिए किस तरह से वेट किया जाता है, आपने एक बार ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो वहाँ पे बड़े रिवॉर्ड निकल सकते। पर अगर वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करना। पहली बात देखो गाइस, स्टॉप लॉस लगा है उसको ट्रेल करना है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इस कंडीशन में मुझे नुकसान नहीं हो सकता इस ट्रेड में। ये जो दिख रहा है 5,000 बना है वो मार्केट लेके जाएगी फिर से, अगर ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो। पर गाइस अगर ये ट्रेड चलने लगा तो बड़े प्रॉफिट निकल सकते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद फिर से। तो गाइज 75 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मुझे 2 लॉट को एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि गाइज यहाँ पे मुझे क्वांटिटी थोड़ी हेवी लग रही थी। 4 लॉट थे। पर गाइज यहाँ पे 1 रुपये हिलेगा तो यहाँ पे 100 रुपये हिलते। पर यहाँ पे अगर मुझे 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाता है तो गाइज वहाँ पे अगर 75 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट पलट जाएगी तो वहाँ पे मुझे रिग्रेट होगा कि इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद मैं छोड़ दिया। तो इसीलिए गाइज मैं कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखे फॉर द डीपर लेवल। अगर ये जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे 10,000 के आसपास रिवॉर्ड आ सकता है। और गाइज यहाँ पे मेरा रिस्क कितना था,
तो गाइस सिर्फ मेरा रिस्क यहाँ पे 1500 रुपये का था और उसके आगे से यहाँ पे मुझे 7,500 का प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे तो गाइस मैं 1200 का नुकसान लेके एग्जिट किया, सेम वैसे ट्रेड था और यहाँ पे मैं 2 लॉट तब शॉर्ट किए जब मुझे 2,500-3,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो गाइस इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बाकी पूरा रोल साइकोलॉजी का। यहाँ पे आपको एक चार्ट पे ऐसी लेवल मिलनी चाहिए जो मार्केट सेंटिमेंट के साथ मैच करे, वहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे गाइस मार्केट के खुलते मुझे एक बेरिश ट्रेड लेना था जो मार्केट सेंटिमेंट को मैच करता है, वहाँ पे मैं ट्रेड लिया और गाइस एक ट्रेड फेल गया, वहाँ पे छोटा नुकसान लेके मैं एग्जिट किया। दूसरा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 100 के आसपास खड़ा है और गाइस यहाँ पे मैं आप यहाँ पे इसमें से 1500 के आसपास प्रॉफिट लूज़ कर सकता हूँ अगर मार्केट पलट जाएगी तो। ठीक है गाइस, तो मेरा जो पूरा फोकस गाइस साइकोलॉजी पे, मैं प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करता, पर यहाँ पे 75 मतलब 70 पॉइंट मिल रहे हैं, आधी हुई स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 143 का भाव पे मतलब एवरेज प्राइस बने, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट किया था लगभग 160-70 के भाव से और 2 लॉट तब शॉर्ट किए जब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। पर यहाँ पे अब इसकी प्राइस आधी हो चुकी है और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट बुक किया है, मतलब यहाँ पे मेरा डर भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से मार्केट चलेगी तो यहाँ पे रिवॉर्ड बढ़ा आ सकता है। तो गाइज यहाँ पे पूरा फोकस आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड पे करना है, आप कितना नुकसान कर रहे हैं और रिवॉर्ड कितना निकल रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको स्ट्रैटेजी पैसा बना के नहीं देगी, स्ट्रैटेजी एक सिग्नल प्रोवाइड करती है जो मार्केट सेंटिमेंट के साथ मैच करता है, तो वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज अवॉइड करके चलता हूँ अगर मुझे कोई मौका ही नहीं मिल रहा तो गाइज प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे हमारा 8,000 के आसपास चल रहा है। तो कोई बात नहीं गाइज, इसको मैं डे के एंड तक होल्ड करूँगा। अगर मार्केट पलट जाएगी, मुझे कोई ऐसा लेवल मिल जाएगा जो मार्केट सेंटिमेंट के साथ फिर से मैच करेगा, तो वहाँ पे फिर से मैं एंटर कर जाऊँगा। तो गाइज ये स्ट्राइक प्राइस अब तो आउट ऑफ द मनी बन चुकी है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मैं इसको पकड़ा था, मतलब यहाँ पे 300 पॉइंट नीचे मार्केट है, वहाँ से 250 पॉइंट और इसके स्ट्राइक प्राइस 58 का इसने लो लगाया, डे के लोएस्ट प्राइस पे ही अभी भी। पर गाइज यहाँ पे दो गाइज अब यहाँ पे मैं 7,500 के आसपास प्रॉफिट में आया। और गाइज मैं यहाँ पे अगर नुकसान होता तो फिर से मैं 1,000-1,200-1,500 के आसपास नुकसान लेके एग्जिट करता था, तब तक एग्जिट करता था जब तक मुझे एक ही ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो गाइज समझ रहे हो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड में किस तरह से मेंटेन कर रहा हूँ। जहाँ पे नहीं चल रहा वहाँ पे 1,000-1,200 का नुकसान लेके एग्जिट, तब तक एग्जिट कर लूँगा मैं यहाँ पे जब तक 4 या 5 ट्रेड के अंदर मुझे नुकसान होकर 4,500-5,000 के आसपास होता नहीं। अगर 4,500-5,000 के आसपास मुझे नुकसान होता तो मुझे पता है गाइज एक ही ट्रेड के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, वो कुछ जो नुकसान हुआ है एक ही झटके के अंदर रिकवर होकर मैं प्रॉफिट में आएगा। जैसे कल 5,000 का मुझे नुकसान हुआ, आज भी पहला ट्रेड लेते हुए वहाँ पे मार्केट खुलते मुझे नुकसान लेना पड़ा, पर गाइस यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी दिखा। पर मुझे ट्रेड नहीं करना था, इसलिए ट्रेड नहीं करना था कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड के अंदर इसका भाव डबल हो गया था। पर यहाँ पे मुझे नुकसान लेके एग्जिट करना पड़ा और उसके बाद इसने हाई लगाया था 195 का। तो गाइस ऐसा भी होगा, पर आपको नुकसान से डरना है, वहाँ पे फटाफट से एग्जिट करके बाहर निकलना है, नहीं तो क्या हो सकता है वही नुकसान बड़ा हो सकता है। तो हमें नुकसान नहीं बड़ा करना है। यहाँ पे देखो गाइस मैं प्रॉफिट बड़ा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को जिसने खरीदा है उसको नुकसान दिख रहा है, पर उसको ये बहुत पता होना चाहिए कि अगर मैं बायर हो तो वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है। डे के एंड तक अगर इस स्ट्राइक प्राइस में होल्ड की, इसकी प्राइस हो जाएगी 0 और यहाँ पे मुझे नुकसान हो जाएगा बड़ा। तो गाइस नुकसान से डरना है, कभी भी ध्यान में रख के चलो, नुकसान बड़ा नहीं करना हमें। प्रॉफिट निकलते रहेंगे, नुकसान भी होंगे, पर प्रॉफिट कंपैरेटिवली हायर होने चाहिए, वो भी नुकसान से। ठीक है गाइस, तो गाइस पूरा यहाँ पे फोकस साइकोलॉजी में करना है आपको, ना ये आप कोई आपको रैंडम ट्रेडिंग करनी। आपको एक एंट्री मिली, वहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद काम चालू होता है माइंड का। वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते जाना है, तब तक ट्रेल करना है जब तक मार्केट आपके साथ चल रही है, मार्केट आपको साथ दे रही। मार्केट पलट जाएगी, हम एग्जिट करके बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस मार्केट कभी भी हमारा साथ नहीं देगी, हमें मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रख के चलो। तो गाइस अभी भी प्रॉफिट उतना ही है हमारा। इसने जो लो लगाया था 58 का, 7,500-8,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, और कोई बात नहीं। तो गाइज पहली बात देखो, टिप्स एडवाइस पे पैसा नहीं बनता, सबको पता है। और गाइज कुछ लोग ये जो टिप्स एडवाइस पे अभी भी काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई उन लोग के लिए सजेशन है कि टिप्स एडवाइस पे पैसा नहीं बनेगा, आपको अपने माइंड पे काम करने की ज़रूरत है। क्यों माइंड पे काम करने की ज़रूरत है? देखो गाइज, किसी ने एक आपको टिप दी, अगर वो चलेगी नहीं चलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, नहीं चलेगी तो आपको पता है कि छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, उसको डे के एंड तक होल्ड नहीं करना। पहली बात, नया ट्रेडर जो गलती करता है वो आपको नहीं करनी। नया ट्रेडर क्या करेगा, किसी ने टिप ली, वहाँ पे टिप पे काम कर रहे हो, अगर वो नहीं चली तो वो डे के एंड तक उसको होल्ड करके बैठेगा कि किसी ने मुझे कहा है कि यहाँ तक जा सकती है। पर मेरे भाई ये बैंक निफ्टी आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा अगर सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं होगी तो इससे संभाल के रहो, कि टिप्स एडवाइस से भी संभाल के रहो, अपने माइंड पे काम करो, अपने दिमाग पर काम करो। अगर मार्केट सेंटिमेंट के साथ आप चलते हो, मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव हो और चार्ट पे भी आपको वही सिग्नल नज़र आ रहा है जो मार्केट सेंटिमेंट के साथ मैच कर रहा है। जैसे गाइस मैं बैंक निफ्टी के डे लो पकड़ता हूँ बार बार, जैसे बैंक निफ्टी डे लो ब्रेक करती है और वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हायर रहती है नीचे गिरने की।
अभी भी देख लो, अब बैंक निफ्टी डे लो ब्रेक करने के बाद 300 पॉइंट के यहाँ पे गिरावट मिला और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। पर गाइज मैं थोड़ी क्वांटिटी आज बढ़ाई थी, 2 लॉट एक्स्ट्रा थे मेरे, पर वो प्रॉफिट के रिस्क में लिए थे। तो गाइज कभी भी ध्यान में रखना, प्रॉफिट के अंदर आप क्वांटिटी बढ़ाते पर आपके जेब में से कितना जा रहा है अगर मार्केट पलट जाएगी तो। यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा रखा था कॉस्ट पे, अगर मार्केट पलट जाएगी वो 5-6 हज़ार खत्म होकर मैं कॉस्ट पे एग्जिट करता था, पर वहाँ पे वैसा हुआ था। एक बार दिखा दो गाइज आपको, यहाँ पे दो गाइस, अब कुछ देर पहले मार्केट पलट गया और इसने मेरा 130 का हाई लगाया था, पर मेरा स्टॉप लॉस था 143 के भाव पे, वहाँ तक पहुँचे नहीं। फिर यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट की लगभग 75 पॉइंट के प्रॉफिट में, 7,500 के प्रॉफिट में। तो अब जो 2 लॉट बचा के रखे यहाँ पे डे के एंड तक मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। देखो गाइस, अगर इसका भाव आएगा 10 रुपये के आसपास मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। फिर से अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस एक्टिव रहेगी तो फिर से मैं थोड़ी ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करूँगा। क्या हो सकता है, अगर वहाँ पे 40-50 पॉइंट और मुझे मिल जाएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। पर नुकसान की बात करूँ तो फिर से 1000-1200 का नुकसान लेके एग्जिट करूँगा, मार्केट पलट जाएगी। तो गाइस मैं क्या ट्रेलिंग खेल रहा हूँ, यहाँ पे मैं मार्केट पलट जाएगी, मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूँगा, मार्केट मुझे साथ दे रही, मैं उसके साथ चलूँगा। तो गाइस ये बेनिफिट होता है बड़े प्रॉफिट का, अगर छोटा नुकसान लेके एग्जिट कर रहे बार बार तो है गाइस। तो गाइस देखते कुछ देर के बाद फिर से। तो गाइस 58 का लो लगाने के बाद स्ट्राइक प्राइस होगी डबल और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। पर गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पे गाइस मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। यहाँ पे तो गाइस अब इसने 122 का हाई लगाया और मेरा जो, अगर मैं एग्जिट नहीं करता कुछ क्वांटिटी, अगर यहाँ पे देखो गाइस अब 100 का भाव चल रहा है, कुछ देर के बाद 200 हो जाए, 180, 200, 250 भी हो सकता है, क्योंकि गाइस ये बैंक निफ्टी है। अगर 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ भागता है तो ये स्ट्राइक प्राइस होगी डबल ट्रिपल हो जाएगी। जैसे कि आज थर्सडे एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन वैसा होता है, 100 वाली स्ट्राइक प्राइस 200, 300, 400 तक पहुंच जाती। तो वहाँ पे गाइस रिग्रेट भी हो सकता था अगर मैं यहाँ पे पूरा प्रॉफिट छोड़ देता तो इससे अच्छा है कि कुछ क्वांटिटी एग्जिट करो, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो हाफ प्रॉफिट, नहीं तो क्या हो सकता है बना हुआ प्रॉफिट पूरा नुकसान में बदल सकता है। तो गाइस ये चीज़ नहीं करने का भी ध्यान में रख के चलो। तो देखते गाइस, अगर फिर से मुझे कोई मौका मिलता है तो फिर से मैं एंटर कर जाऊँगा, पर मुझे यहाँ पे बैठ के वेट करना है। पर देखो गाइस, अब यहाँ पे मैं 4.5 के प्रॉफिट में आया हूँ, पर मुझे ये प्रॉफिट खत्म नहीं करना है। यहाँ पे मैं कुछ छोटा रिस्क लूँगा और वहाँ पे बड़े पॉइंट निकालने की कोशिश करूँगा। तो देखते गाइस, अगर मुझे मौका मिलता है तो गाइज यहाँ पे देखो, जो चीज़ हम जीरो होने के लिए वेट कर रहे थे जिस स्ट्राइक प्राइस का, उसने हाई देखो कितना बड़ा लगाया। यहाँ पे देखो गाइज, इसने हाई लगाया 280 के आसपास, 284 का हाई लगाया और वहाँ से 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे। तो गाइज मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता और मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे भी नहीं रहता, तो क्या इतना बड़ा नुकसान हो जाता है इस ट्रेड में। मुझे लगभग 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास वहाँ पे मुझे नुकसान होता, प्रॉफिट भी जाता था और मैं बड़े नुकसान में रहता था। तो भाई लोग ये चीज़ नहीं करनी हमें, जहाँ पे मार्केट पलट जाएगी प्रॉफिट खत्म होते ही हम कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते हैं। पर गाइज यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे मैं बोला। उसके बाद गाइज मैं 2 ट्रेड लिए, पर वहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, वहाँ पे एक बार यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहाँ पे मुझे बुक करना पड़ा अपना प्रॉफिट 2,000 के आसपास। और गाइस यहाँ पे मैं एग्जिट किया, मार्केट पलटते एग्जिट कर दिया यहाँ पे और दो का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 4,000 का निकला है। पर गाइस मैं अभी तक वेट ही कर रहा हूँ मार्केट को पलटने का नीचे की तरफ। मुझे अगर चार्ट पे कोई ऐसा साइन मिलता है जो बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट नीचे गिरने के लिए रेडी, वहाँ पे फिर से कॉल को शॉर्ट कर सकता हूँ। पर गाइस मेरे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड हो गए। अब यहाँ पे तो गाइस मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ से मैं प्रॉफिट को बड़ा भी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे अब तक मेरे लॉस की लिमिट खत्म नहीं हुई, मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ और प्रॉफिट के अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। पर गाइस मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं ट्रेड कर लूँगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करके चलूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है गाइस। यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे 27 का लो लगाने में आप 90 पे ट्रेड कर रही, तो इतनी वॉलेटाइल स्ट्राइक प्राइस के अंदर और 40-50 पॉइंट के वहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ ही मिनट के अंदर हिट हो रही, मतलब वॉलेटाइल रहती तो वहाँ पे प्रीमियम फास्ट बढ़ते गाइस। तो अगर मुझे मौका मिला तो ट्रेड करूँगा या फिर अवॉइड करके चलेंगे। तो गाइस देखते फिर। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट निकला है 5,000 का निकला है। और गाइस यहाँ पे देखो, जो हमने स्टार्ट ऑफ द डे जो ट्रेड लिया था उसने हाई लगाया था 493 का, मतलब 500 के आसपास। तो गाइस इसलिए यहाँ पे देखो, जब डे के स्टार्ट में यहाँ पे इसका जो लो था 58 के आसपास था और उसके बाद इसने जो हाई लगाया था 500 के आसपास। तो गाइज इसीलिए छोटे नुकसान में एग्जिट करना है, नहीं तो क्या होगा, आप लोग सोचते रहोगे कि कुछ देर के बाद हमारा भाव फिर से आ जाएगा। पर मेरे भाई यहाँ पे इसने इतना बड़ा हाई लगाया, अभी भी वो हाईएस्ट प्राइस पे, ये मतलब 200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो गाइज 50 के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही, तो इसलिए छोटे नुकसान में एग्जिट करना है, नहीं तो क्या होगा, बड़ा नुकसान होगा अगर सेलिंग साइड पे खड़े तो। गाइज एक टाइम था वहाँ पे मुझे 7-8 हज़ार के आसपास प्रॉफिट भी हो रहा था,
पर मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहते जो मुझे अलर्ट करते, प्रॉफिट कम होते वैसे ही, और वहाँ पे मुझे प्रॉफिट को लॉक करना पड़ा 5,000 के आसपास। और गाइज उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं किया, 1-2 ट्रेड हुए थे वहाँ पे। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थी, बैंक निफ्टी दोनों साइड के मुँह दे रहे थे और मैं स्कैल्पिंग कर रहा था। पर स्कैल्पिंग में भी गाइज मेरे स्टॉप लॉस छोटे से होते और वहाँ पे रिवॉर्ड बड़े निकालने की कोशिश करता हूँ। और गाइज यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 5,000 का निकला है। यहाँ पे मैं नुकसान भी किया, पर नुकसान छोटे छोटे और रिवॉर्ड यहाँ पे बड़े, कुछ मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए और उसके बाद यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 5,000 का निकला है।